नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका, जो कि राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती है। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहले न्यूज क्या है कि राजस्थान के खेतों में खुशहाली का बीज और 2 लाख किसान आत्मनिर्भर बने। ये दरअसल कौन सी योजना के बारे में जानकारी है? ये है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। इस योजना के तहत सरकार द्वारा किसानों को निःशुल्क कुछ बीज वितरित किए जाते हैं। अब कौन कौन किसान उसके लिए पात्र होंगे, कितने बीज वितरित किए जाएंगे या कौन कौन सी फसल के बीज वितरित किए जाएंगे, ये सारी जानकारी इस योजना में हम डिटेल में आज पढ़ेंगे। यहाँ है प्रदेश के 10 जिलों में 28 मार्च से नहरबंदी प्रस्तावित और नहरबंदी के दौरान पर्याप्त पेयजल आपूर्ति कार्य योजना तैयार की जाएगी। अगले पेज पर बढ़ते हैं। यहाँ है कि विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में पूछे गए प्रश्नों की समीक्षा की और कहा कि अधिकारी जनता से जुड़े सवालों के जवाब प्राथमिकता से दें। यहाँ चिरंजीवी योजना के बारे में जानकारी है, जिसमें चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा और चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना। स्वास्थ्य बीमा जिसमें 10 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा किया जाता है, दुर्घटना बीमा में 5 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाता है और जीवन रक्षा योजना में दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया जाता है। अगले पेज पर है 12 से जानकारी, जहां युवाओं के लिए रोजगार शिविर 10 फरवरी को आयोजित किए जाएंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है चित्तौड़गढ़ से, जिसमें कहा गया है कि 106 मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र बनाए जाएंगे। तो इस तरह का कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र क्या है, कहाँ खोले जाने वाले हैं। तो ये दरअसल एक लाइब्रेरी जैसे सेंटर है, चित्तौड़गढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर खोले जाने वाले हैं। इस जानकारी को डिटेल में देखेंगे। यहाँ है रियायती दर पर ऋण और नागौर में अनुजा निगम ने आवेदन प्रक्रिया शुरू की। अगले पेज पर सिरोही से समाचार, जहाँ लिखा गया है कि शिवगंज में जिला अस्पताल का शिलान्यास किया गया। राजस्व मंत्री की मोहल्लों में सुनवाई, समस्या समाधान के लिए पदयात्रा और श्रीगंगानगर पेंशन के लिए सत्यापन 15 फरवरी तक किए जाएंगे। अगले पेज पर जानकारी, सिलिकोसिस जांच शिविरों में 15,000 को लाभ। तो सरकार द्वारा एक शिविर चलाया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः खान सुरक्षा अभियान संचालित है, यानी कि खान जो राजस्थान के अलग अलग खान हैं, खदान हैं, वहाँ वो सारे पैरामीटर्स फॉलो कर रही हैं नहीं, इनके लिए अभियान चलाया गया, खान सुरक्षा अभियान। और सिलिकोसिस नीति जो 2019 में जारी की गई, उसको भी आज हम देखने वाले हैं। ये राजस्थान पुलिस का एक विज्ञापन है। तो अलग अलग तरह के जो साइबर अपराध हो रहे हैं, उनसे बचने के लिए सरकार का एक प्रचार अभियान है, जहां खास बात यह है कि अपना OTP और पासवर्ड किसी को शेयर नहीं करना है। ये गोलू की चैटिंग की स्क्रीनशॉट है, जिसमें गोलू की जानकारी दी गई है। गोलू ने बताया है एक प्रॉब्लम हो गई, उससे पूछा क्या, तो उसने बताया है कि मेरे बैंक अकाउंट खाली हो गया क्योंकि मैंने OTP पासवर्ड शेयर कर दिया। लास्ट में लिखा भी हुआ है, आजकल राजस्थान पुलिस थोड़ी शायरी की भाषा में बात कर रही है कि रोज़ रोज़ तुम जो ऐसा करोगे, पैसे लुट जाएंगे तो आहें भरोगे। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें गोलू नहीं बनना है, OTP पासवर्ड शेयर नहीं करना है। तो ये हमारा इंडेक्स, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, दूसरी है मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र और तीसरी है सिलिकोसिस नीति 2019। तो तीनों को पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। 2 मुख्य चीज़ें हैं इसमें, एक है बीज और दूसरा है स्वावलंबन, यानी कि बीज के क्षेत्र में स्वावलंबी बनाना किसको? किसानों को। योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई कब? वर्ष 2017-18 में। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? एक तरह से ट्रायल बेसिस पर कि अभी सरकार चेक करना चाह रही है योजना में कुछ कमियां हैं या नहीं है, या कैसे हम इसको क्रियान्वित कर सकते हैं, इसको पहले चेक किया गया। कहाँ कहाँ शुरू की गई? पहले कोटा, भीलवाड़ा और उसके साथ उदयपुर कृषि खंडों में शुरू की गई। कब? 2017-18 में। लेकिन वर्ष 2018-19 से ये पूरे राजस्थान में यानी संपूर्ण प्रदेश में योजना लागू कर दी गई। कौन सी विभाग या नोडल एजेंसी होगी इसकी? तो ये है राजस्थान सरकार का कृषि विभाग, इसका नोडल निकाय होगा। योजना का विवरण, जैसा मैंने शुरू में कहा कि कौन कौन सी फसलों के बीज दिए जाएंगे, तो उसके बारे में है कि खरीफ सीजन में कौन सा? ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, मोठ, उड़द। और रबी सीजन में गेहूं, जौ, चना फसलों के बीज किसानों को निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। अब यहाँ इस योजना को पढ़ते पढ़ते एक सामान्य सी जानकारी आप ये भी ले सकते हैं कि रबी की फसलों के कुछ नाम हैं और खरीफ के फसलों के कुछ नाम हैं और
रबी की फसलों के कुछ नाम हैं। कई बार बहुत इजी क्वेश्चन जब आता है ज्योग्राफी में तो ये भी पूछ लिया जाता है, इनमें से कौन रबी की फसल है, कौन खरीफ है, कौन जायद फसल है। तो ऐसे बार बार नज़र मारते रहें। मुख्यतः आप इनमें कन्फ्यूज होते हैं जैसे कि मूंगफली वगैरह रबी में आएगी या खरीफ में आएगी। तो यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, खरीफ में ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, मोठ, उड़द, रबी में गेहूँ, जौ, चना यहाँ लिखे हुए हैं। और जो प्रगतिशील किसान हैं, कुछ इनोवेशन करते हैं जो फसल में या किसी खास फसल की खेती करते हैं, तो ऐसी में रुचि रखने वाले किसानों को कृषक समूहों का एक गठन किया जाएगा। यानी कि इस योजना के तहत जो बीज वितरित किए जाएंगे वो व्यक्तिगत तौर पर एक एक किसानों को नहीं बल्कि एक कृषक समूह बनाया जाएगा। अब उस समूह में कितने किसान होंगे, तो यहाँ 30 से 50 कृषकों का एक समूह होगा और उनका जो टोटल एरिया है जिस पर वो खेती करते हैं वो 50 से 100 हेक्टेयर तक होना आवश्यक है। तो ऐसे समूहों को निःशुल्क बीज वितरित किए जाएंगे। राज्य बजट 2022-23 में इस योजना के आकार को दोगुना कर दिया गया और घोषणा की गई कि 2 वर्ष में 50,000 किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। इसके बाद अगला जो टॉपिक हमारा वो है मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र। शुरू में एक ब्रीफ में मैंने जानकारी दी कि ये क्या है। ये एक ऐसा केंद्र है जहां लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं होंगी, यानी कि चित्तौड़गढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी छोटी लाइब्रेरी बनाई जाएंगी। इनका उद्देश्य क्या होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहने वाले स्टूडेंट्स हैं वो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या और किसी भी एकेडमिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए वहाँ सुविधा मिल सकें जैसे कि शहरों में सुविधा दी जाती है। इसके लिए शुरू किए गए हैं मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र और पूरे जिले में कुल 106 बनाए जाने की योजना, यानी कि कुल 106 केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्या कौन से जिले की है ये योजना कौन से जिले की है, तो चित्तौड़गढ़ जिले में। चित्तौड़गढ़ जिले के भी ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि वहाँ ऐसी सुविधाएं नहीं है, तो ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को बेहतर पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु अनुकूल माहौल साथ ही संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ ये मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र शुरू किया जा रहा है। इसमें से पहला केंद्र कहाँ बना दिया गया, तो निम्बाहेड़ा क्षेत्र के कौन से गांव, फाचर अहिरान गांव में एक निजी कंपनी जिसका नाम है वंडर सीमेंट, उसके सहयोग से पहला केंद्र यानी कि पहला मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, तो फाचर अहिरान गांव निम्बाहेड़ा में वंडर सीमेंट कंपनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। ये नाम इम्पोर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं ऐसी चीज़ें कि कौन सी संस्था या कौन सी कंपनी के सहयोग से, तो ये है वंडर सीमेंट। एक स्थापित हो चुका है, कुल 106 किए जाने हैं, यानी कि अभी कितने बाकी हैं, 105। जिला याद रखना है चित्तौड़गढ़। कुल संख्या 106 और हर एक जो लाइब्रेरी होगी उसकी लागत कितनी है, 5 लाख रुपए तक। आप इसको सामान्य भाषा में ऐसे समझें कि ये चित्तौड़गढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी छोटी अलग अलग लाइब्रेरी स्थापित की जाने वाली हैं जहाँ की स्टूडेंट पढ़ सकें। शहरों में तो आप देख ही रहेंगे ये कल्चर अब शुरू हो चुका है। कुछ प्राइवेट लाइब्रेरी भी होती हैं, कुछ गवर्नमेंट वाली भी होती हैं जहाँ की स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं वहाँ जाके पढ़ते हैं। तो ऐसी ही चीज़ सरकार द्वारा कहाँ शुरू की जा रही है, चित्तौड़गढ़ जिला प्रशासन द्वारा। चित्तौड़गढ़ में कुल संख्या जिनकी 106 रहेगी। इसमें इसका संचालन कैसे होगा, तो उस गांव के सरपंच, साथ ही विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं और अन्य जो गण्यमान्य सदस्य हैं या जो नागरिक हैं उनके द्वारा एक समिति बनाई जाएगी और ये समिति ही हर एक लाइब्रेरी का संचालन करेगी। अब यहाँ मैंने ये ऐसे लिखा हुआ है गण्यमान्य, आप मेरे को ये बताएं ये शुद्ध है या फिर ऐसे लिखना चाहिए गणमान्य, ये सही है या ये सही है? और अगर आपको जो पता है कौन सा सही है तो कारण सहित जरूर बताएं ताकि जो रीजन है वो भी समझ में आए, तो जो आंसर है परमानेंट याद रहे। शुद्ध अशुद्ध पूछे जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो मेरी नज़र में आती हैं मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता जाता हूँ। तो संबंधित गांव के जो सरपंच होंगे, सरपंच के साथ छात्र छात्राएं विद्यालय के और अन्य जो गण्यमान्य सदस्य हैं उनके द्वारा एक समिति द्वारा संचालित इस लाइब्रेरी का संचालन किया जाएगा। अगली नीति है सिलिकोसिस नीति 2019। तो नाम में पता चल रहा है कब जारी की गई, वर्ष 2019 में। और उद्देश्य क्या है, सिलिकोसिस बीमारी से जो पीड़ित श्रमिक और उनके परिवार हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना। किस विभाग द्वारा संचालित है, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार द्वारा संचालित है। योजना की विशेषताएं क्या हैं, तो बीमारी का प्रमाणीकरण होने पर, यानी कि ये साबित होने पर, सर्टिफिकेट मिलने पर कि व्यक्ति को सिलिकोसिस है, उसको 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। यदि व्यक्ति का सिलिकोसिस से निधन हो जाता है
तो परिवार को यानी कि आश्रितों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है और सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति को पेंशन के तौर पर 1500 रुपये प्रति माह की राशि प्रदान की जाती है। आगे, यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है सिलिकोसिस से तो अंतिम संस्कार हेतु परिजनों को 10,000 रुपये दिए जाते हैं और सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी विधवा महिला को या विधवा पत्नी को पेंशन का भी प्रावधान है और वो क्या क्या है। यदि उनकी आयु 55 वर्ष या उससे अधिक है तब उनको 500 रुपये प्रति माह, 55 से 60 है तब 750 रुपये प्रति माह, 60 से 75 है तब 1000 रुपये प्रति माह और 75 वर्ष से अधिक है तब 7500 रुपये प्रति माह, 1500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। सिलिकोसिस पीड़ित परिवार को पालनहार योजना में भी लाभ दिया जाता है। इसको मैं कई बार बता चुका हूँ। पालनहार योजना के तहत 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को, सिलिकोसिस पीड़ित माँ बाप के बच्चों को 500 रुपये और 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को 1000 रुपये। इसके अलावा प्रत्येक बच्चे को 2000 रुपये वार्षिक एक मुश्त सहायता भी दी जाती है ताकि जो स्टेशनरी वगैरह ऐसी चीज़ें खरीदने के लिए। सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति एवं उसके परिवार को आस्था कार्ड भी जारी किया जाता है और परिवार के आस्था कार्डधारी परिवार के समान साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है यानी कि NFSA, उससे भी उनको लाभान्वित किया जाएगा। लास्ट में है हमारा अभ्यास प्रश्न क्या आज कि मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्रों की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की जा रही है। ऑप्शन है आपके डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा या चित्तौड़गढ़। इसके बाद आपके लिए एक सामान्य जानकारी, जो कि ग्रेड 3 वाला एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए परीक्षा से पहले एक और परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा का आयोजन किस दिन किया जाएगा, तो परीक्षा का आयोजन होगा आपका 19 फरवरी 2023 और इस एग्ज़ाम के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जो लास्ट डेट है वो है 16 फरवरी 2023। रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं, तो कलाम अकेडमी की वेबसाइट पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इसके लिए फ़ीस कितनी रखी गई है, तो 125 रुपये प्लस GST जो भी होगा वो इसकी फ़ीस रखी गई है। क्वेश्चन का आंसर आप बताएं कमेंट्स में। तो आप मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।